भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले यहां बुलाने के लिए डॉक्टर त्यागी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज अपने परिवार के बीच में बुलाया है। मंच पर डॉक्टर अश्विनी गोयल साहब बैठे हुए हैं, विनय अग्रवाल जी बैठे हैं, अश्विनी डालमिया जी हैं, अर्जुन गुप्ता जी हैं, और भी कई वरिष्ठ डॉक्टर जन बैठे हैं, हमारी बहनें डॉक्टर बैठी हैं। सामने सभी महर्षि धन्वंतरी के पुत्र बैठे हैं, महर्षि धन्वंतरी की पुत्रियां बैठी हैं। कुछ यहाँ महर्षि चरक के पुत्र हैं, कुछ महर्षि सुश्रुत के पुत्र हैं, कुछ महर्षि माधवकर के पुत्र हैं, कुछ महर्षि सारंगधर के पुत्र हैं, कुछ आचार्य भाव प्रकाश के पुत्र हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। आज ये कार्यक्रम कई मामले में हमारे लिए ऐतिहासिक है। मैं पहली बार इतनी ज्यादा संख्या के डॉक्टर्स के बीच में बैठा हूं, जहां मंच पे भी सब डॉक्टर, सामने भी सब डॉक्टर, और मैं अकेला इंजीनियर कम वकील। पहले इंजीनियर था, बाद में वकालत कर लिया। लेकिन जब आपका ये यहां पे एक चित्रण हुआ, आपने छोटा सा एक 5 मिनट का रखा, मुझे उससे कुछ समाधान मिल गया। पहले मैं सोच रहा था त्यागी जी कि मैं बोलूंगा क्या, तो अच्छा हुआ मेरे बोलने के पहले आपने चित्रण करा दिया। और बहनें जिन्होंने यहां पे किया, बहुत बढ़िया शानदार नाटक किया। मैं पहले मारुति में था, जब इंजीनियर था, तब वहां जैपनीज के साथ काम करता था। वहां से मैंने एक चीज सीखी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। वहां मैंने यही सीखा, हर समस्या में 5 बार हवाई लगाना। जैपनीज का मानना है हर समस्या में 5 बार हवाई लगाइए, आपको रूट काज मिल जाएगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं आपका जो चित्रण हुआ उसमें मैं 5 बार हवाई लगाया, और मैंने तुरंत अपना राइटिंग पैड मंगाया, आपने देखा होगा, मैंने आपके सामने मंगाया, और उसकी वाई एनालिसिस करके देखा। तो समस्या क्या थी? 2 थी। एक शराब पी के आया था, दूसरा हेलमेट लगा के नहीं आया था। अब शराब बंद करवाना डॉक्टर का काम नहीं है, हेलमेट पहनाना डॉक्टर का काम नहीं है, और फंस कौन गए? डॉक्टर। सस्पेंशन किसका हुआ? डॉक्टर का। संविधान कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो, आर्टिकल 47। और संविधान की शपथ लेने वाले बियर बार खुलवा रहे हैं, डांस बार खुलवा रहे हैं, हुक्का बार खुलवा रहे हैं, सुट्टा बार खुलवा रहे हैं। जहां एक मोहल्ले में एक ठेका था, वहां 3-3 ठेका खुलवा रहे। जहां पहले 5 किलोमीटर के ऊपर एक शराब की दुकान थी, अब हर किलोमीटर पर शराब की दुकान खुलवा रहे। खुलवा रहा है कौन? संविधान की शपथ लेने वाले, जिन्होंने शपथ लिया। और संविधान को लागू करने के लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मिलता है। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, लोकसभा राज्यसभा में 800 सांसद हैं, टोटल 4200 विधायक है, कुल मिला के हो गए 5000। इन 5000 सांसदों विधायकों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 5000 सांसदों विधायकों के वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, जो पूरा इनका तामझाम है, बंगला, सब कुछ पे 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। उसमें से कुछ आपके दिए हुए टैक्स से भी आता होगा, स्वाभाविक सी बात है, टैक्स तो सब लोग, आप लोग भी इनकम टैक्स देते ही देते हैं। लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आखिर दिल्ली में लोग बिना हेलमेट के क्यों घूमते हैं, दुबई में क्यों नहीं घूमते? दिल्ली में लोग बिना हेलमेट के क्यों घूमते हैं, सिंगापुर, जापान में क्यों नहीं घूमते? इसका मतलब हेलमेट न पहनना ये विश्वव्यापी समस्या तो नहीं है, ये लाइलाज बीमारी तो नहीं है। इसका मतलब उनकी दवाई अच्छी है, सब हेलमेट पहन के घूम रहे, हमारी वाली दवाई गड़बड़ है, लोग बिना हेलमेट के घूम रहे।
शराब पी के लोग गाड़ी दुबई में क्यों नहीं चलाते, सिंगापुर में क्यों नहीं चलाते, दिल्ली में क्यों चलाते? क्यों? क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। दुर्भाग्यवश वही घटिया है और कभी उस पर चर्चा ही नहीं होती। जैसे डॉक्टर का काम है दवाई देना, नाई का काम है बाल बनाना, मोची का काम है जूते ठीक करना, दर्जी का काम है कपड़े सिलना, मिस्त्री का काम है घर बनाना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? कानून बनाना, नियम कानून बनाना, विधानसभा में उस पर चर्चा करना कि आखिर दिल्ली में क्राइम क्यों बढ़ रहा है, दिल्ली में एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहा है, दिल्ली में सड़क में गड्ढे क्यों बढ़ रहे हैं, दिल्ली का सीवर क्यों जाम हो रहा है, दिल्ली की नाली क्यों चौक हो रही है। यह आपका कार्य थोड़ी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज डॉक्टर्स के बीच में मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं पिछले 24 वर्ष से सन 2000 में मैंने वाइवा एनालिसिस शुरू किया। सामान्यतः मैं 2 से 3 अखबार पढ़ता हूं और 2-3 अखबार में से 2-3 जो मुख्य समस्याएं होती हैं उसमें 5 बार वाई लगाता हूं। 5 बार वाई लगाने के बाद मुझे समझ में आता है या तो कानून है नहीं या तो कानून घटिया है, और कुछ नहीं है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं है, कानून बदलने की कोई लागत नहीं। और यह घटिया ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपके रामचरितमानस में एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, कि सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। लेकिन उसी रामचरितमानस में एक भैया और भी चौपाई है, लिखा हुआ है भय बिन होय, जोर से बोलिए भय बिन होय। हाँ, तो तुलसीदास जी दोनों बात कह रहे हैं। पहले कहते हैं सब नर करें परस्पर प्रीति, और फिर कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। विदुर जी ने 5,500 साल पहले लिखा विदुर संहिता में, सठे साठ्यम समाचरित। अरे 10-20 हेलमेट वालों की बाइक सीज कर लेते परमानेंट, देखो सारे हेलमेट लगाए घूमें, जो बिना हेलमेट लगाए घूम रहा है। अल्टीमेटली जो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, और फिर आपके ऊपर इतने खतरे भी बढ़ रहे हैं। क्यों? जिन लोगों ने डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया है, ऐसे 2-4 लोगों को सजा मिल गई होती, वो अखबार में छप गया होता, तो भय बिन होय ना प्रीत, प्रीति हो गई होती, फिर दोबारा कोई डॉक्टर को इस तरीके से नहीं करता। एक तरफ हम कहते हैं डॉक्टर जीवन दाता है, और दूसरी तरफ हमने उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। अन्नदाता के लिए इतने डायलॉग होता है, इतनी चर्चा होती है, इतनी बात होती है कि भाई अन्नदाता है, अन्नदाता है, तो जीवनदाता भी तो है। जीवनदाता की क्या समस्या है, क्या इसका समाधान करना है? अगर दुनिया के कई देशों में डॉक्टर्स पे हमला नहीं हो रहा है, भारत में हमला हो रहा है, तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो वहां के शासक अच्छे हैं और या तो वहां का नियम कानून अच्छा है। भारत में हमला क्यों हो रहा है? सारे बड़े विद्वान भारत में पैदा हुए, शंकराचार्य जी भारत में पैदा हुए, भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, भगवान महावीर पैदा हुए, हनुमान जी भारत में पैदा हुए, रामकृष्ण भारत में पैदा हुए, सब यहीं पैदा हुए, सबने यहीं पे जन्म लिया। सिंगापुर में किसी ने नहीं जन्म लिया, जापान में किसी ने जन्म नहीं लिया। तो जब सबने यहां जन्म लिया, फिर व्यवस्था गड़बड़ क्यों हो रही है? उसका व्यवस्था का एक ही कारण है, हमने रूट काज एनालिसिस नहीं किया, वाई एनालिसिस नहीं किया। जिन देशों ने वाई एनालिसिस करके प्रॉब्लम का रूट काज निकाला, परमानेंट सोल्यूशन करना शुरू किया, उसके हिसाब से नियम कानून बनाना शुरू कर दिया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। हमने ऐसे नहीं किया। अच्छा, सरकारों का भी डबल रोल है। एक डिपार्टमेंट शराब की फैक्ट्री का लाइसेंस देता है, दूसरा डिपार्टमेंट बियर बार खोलने का लाइसेंस देता है, तीसरा डिपार्टमेंट पुलिस चालान काटता है, चौथा डिपार्टमेंट नशा मुक्ति केंद्र बनाता है।
5वां डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट देता है, नशा मत करो, नशा मत करो, और संविधान कहता है भारत में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट बाथ टब बनाने की फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस देता है, और दूसरा डिपार्टमेंट कहता है पानी बचाओ, पानी बचाओ। तो सच्चाई है, समस्या भी वही आ रही है, वही दे रहे हैं, और समाधान पे चर्चा नहीं हो रही। आखिर इस देश में जहां पे चिकित्सक को शास्त्रांग दंडवत किया जाता था, प्रणाम किया जाता था, आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि हमले होने शुरू हो गए हैं? इसमें दोनों को चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतन तो सरकार को करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को, चिकित्सक को भी चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं हमसे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। वो आप लोग भी चिंतन कर सकते हैं। दिल्ली में लोगों की उम्र 10 साल कम हो गई है। एक सर्वे आया था कि 10 साल कम हो गई, और वास्तव में जब से वो सर्वे आया तब से सर मैं नोटिस कर रहा हूं कि दिल्ली में जो डेथ हो रही है वो कितनी उम्र के बाद हो रही है। मुझे 85 से ऊपर वाला कोई मिल ही नहीं रहा। जब भी मुझे 2-4 डेथ की सूचना मुझे डेली आती है, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ पे रहता हूं तो मेरे पास मैसेज आता रहता है। तो जैसे मुझे सूचना आती मैं पूछता हूं, अच्छा बताओ कितने साल में गए? मुझे 85 के ऊपर कोई मिल ही नहीं रहा। मैं गुजरात में जाता रहता हूं, वहां 100 साल वाले मिल रहे हैं। इंदौर में मुझे 9500 वाले मिलते हैं, दिल्ली में नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ज्यादा क्यों? वाटर पोल्यूशन ज्यादा क्यों? नॉइज पोल्यूशन ज्यादा क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा। पॉपुलेशन ज्यादा है तो समस्या आएगी आएगी। पॉपुलेशन का समाधान क्या आपको करना है? आपको नहीं करना है। पॉपुलेशन समाधान किसको करना है? संविधान की शपथ लेने वालों को करना है। मिलावटखोरी के कारण इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। मिलावटखोरी आप नहीं रोक सकते, आप तो केवल दवा दे सकते हो। हम नकली दूध पी रहे, नकली सब्जी खा रहे, सब कुछ मिलावटी हमारा चल रहा है। उसको कंट्रोल कौन करेगा? शासन, सरकार। तो वाई एनालिसिस हमने करना शुरू नहीं किया। इसका नतीजा यह है कि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार समस्याओं की रूट का एनालिसिस शुरू हो जाए, परमानेंट सॉल्यूशन शुरू हो जाए, और उसके लिए आज मैं डॉक्टर त्यागी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इस पे आगे आना चाहिए। खासतौर की शुरुआत यहीं दिल्ली से ही कर दें, ईस्ट दिल्ली से शुरू करते हैं कि 2-4 बीमारियों का रूट काज है क्या। उदाहरण के लिए इस एक्सीडेंट का ले लेते हैं। इस एक्सीडेंट का रूट काज यह है कि भारत में कानून का खौफ नहीं है। इस एक्सीडेंट का रूट काज है भारत में कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ क्यों नहीं है? कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। दिल्ली में, दुबई में इसलिए लोग अपराध नहीं करते, कानून का खौफ है। सिंगापुर में इसलिए अपराध नहीं करते, कानून का खौफ है। जापान में इसलिए अपराध नहीं करते, कानून का खौफ है। तो जो भय बिन होय न प्रीति, ये जो सिद्धांत था वो विदेशों ने उठा लिया, हमने नहीं उठाया। जिस दिन ये हो जाए कि आपने अपराध किया, आपको 6 महीने साल भर के अंदर कठोर कठोर दंड मिलेगा, खौफ पैदा हो जाएगा। और खौफ पैदा हो जाएगा तो भय बिन होए प्रीति। भय शुरू तो प्रीति शुरू। भय शुरू, अपराध रुकेगा। भय शुरू, डॉक्टर के ऊपर हमले रुकेंगे। भय शुरू, अच्छा ये जो सिस्टम चला है कि गलती डॉक्टर की नहीं है, सस्पेंड कर दिया डॉक्टर को, इसका तो सीधा सा कारण यह है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़तंत्र है। मैं नहीं मानता भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है। वास्तव में भारत में भीड़तंत्र चल रहा है। क्योंकि आपको भले ही आप सही हो, लेकिन सामने से एक भीड़ आई, वो गलत भी है तो क्या, उसके साथ 20-25 लोग हैं, उनको लगा इनका साथ नहीं दूंगा, तो पार्षद का चुनाव आ रहा है या विधानसभा का चुनाव आ रहा है,
ये नाराज हो जाएंगे, और डॉक्टर साहब नाराज हो क्या करेंगे, तो हम दो हमारे दो वाले हैं। आपकी तो 4 वोट है, उधर 44 वोट है या 50 वोट है या 100 वोट है, तो किसकी चिंता ज्यादा करना है? 50-100 वोट वाली चिंता करनी। इसलिए देखना ही नहीं है कि डॉक्टर साहब सही हैं कि नहीं सही, सही ये देखना है भीड़ क्या कह रही है। भीड़ कह रही है भाई डॉक्टर गड़बड़ है, ठीक है सस्पेंड कर दो ना, गुस्सा खत्म, भीड़ का गुस्सा खत्म करो। ये जो पॉलिटिशियंस का सच बोलने का साहस खत्म हो गया है, कड़वा सच बोलने का जो साहस खत्म हो गया है। बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण वही है। आपने इस पूरे उसमें कहा था ना दोषी कौन, तो मैं तो कह रहा हूं इस दोषी इस पूरे सिस्टम की है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दोषी है पुलिस सिस्टम, दोषी है जुडिशियल सिस्टम। जब संविधान ये बन रहा था तो ये चर्चा हुई थी कि संसद विधानसभा में कौन जाएगा, तो उस समय ज्यादातर लोगों का कहना था, खासतौर पे डॉक्टर अंबेडकर का, कि एक हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट रखना चाहिए। लेकिन दिक्कत उस समय यह हो गई कि ज्यादातर लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था फ्रीडम मूवमेंट के चलते हुए। तो जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने जब देखा कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, तो पता चला बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई छोड़ के आ चुके थे 8वीं के बाद 10वीं के बाद। बोले भाई इनको तो संसद में जाना चाहिए, लेकिन ये तो बेचारे पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दिया। तो उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट रखने के कारण बहुत सारे लोग जिनका जरूरी था संसद में जाना, वो नहीं जा पाते, इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी। जब हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं, हेल्थ मिनिस्टर को न बीमारी के बारे में पता, न डॉक्टर के बारे में पता, न डॉक्टर की समस्या पता, न बीमारी की समस्या पता, न रोग की समस्या का पता, वो चलाएगा कैसे? दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आईएएस सिस्टम, सरदार पटेल कहते थे इसको खत्म करिए, बहुत जरूरी इसको खत्म करना। अरे व्यक्ति, जिस आदमी ने जीवन में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, फिजिक्स नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा, अगर वो आपका हेल्थ सेक्रेटरी बन जाएगा, उसको क्या समझ में आएगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितने रोबोट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या क्या कितना बजट चाहिए नहीं चाहिए, आपको नहीं पता। अंग्रेजों के समय चल रहा था आईएएस सिस्टम, आज भी चलता जा रहा है। अरे भैया, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कोई एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई हेड कोई डॉक्टर होना चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, उसको पता होगा कि क्या समस्या नहीं। हमने क्या किया हुआ है, वो पुराना अंग्रेजों वाला चल रहा है। तो आपकी जो समस्या है, आप पूछ रहे थे दोषी कौन है, ये दोषी है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था और गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, और कोई दोषी नहीं है। अभी तक मुझे इतनी समझ में आया कि आपकी जो डॉक्टर की समस्या है, इस समस्या का रूट काज है गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था और गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था।